morning, students. Our last lecture, we will complete our 5th chapter, separating of substances. Now, today, we will start our 6th chapter, changes around us. कैसे कैसे हमारी अराउंड्स में चेंजेस होते हैं, रिवर्सिबल, नॉन रिवर्सिबल. रिवर्सिबल यानी कि जो ऐसी प्रोसेस हो, ऐसे चेंजेस हो जो एक बार हो जाए और उसे सेम फॉर्म में वो फिर से वापस रिवर्स आ सके, ऐसे जो चेंजेस है उसे कहते हैं रिवर्सिबल. और जो चेंजेस ऐसे हो जो फिर से रिवर्स में नहीं आ सकते हैं, जैसे कि अगर मंडे तो दूसरा मंडे आएगा, बट जो मंडे एक बार गया वो फिर से नहीं आ सकता है वो टाइम, तो उसे कहते हैं इनरिवर्सिबल चेंजेस. उसके बारे में यहाँ पे ही हमने डिस्कस करेंगे चेंजेस के बारे में. What a fun would it be if you suddenly get some magical powers to change things around you. अगर आपको ऐसी मैजिकल पावर मिल जाए कि अगर आप सडनली कुछ चेंज कर सको तो आपको अच्छा लगेगा ना, फनी लगेगा. What are the things you would want to change? आप क्या चेंज करोगे? जिसके यहाँ पे सम एग्जाम्पल्स दिए हैं. वी डू नॉट हैव मैजिकल पावर्स, बट हमारे पास मैजिकल पावर नहीं है ऑफ कोर्स, बट वी कैन स्टिल चेंज अ फ्यू थिंग्स अराउंड अस, परहैप्स मेनी थिंग्स. कैन यू लिस्ट अ फ्यू थिंग्स यू कैन चेंज अराउंड यू विथ नो मैजिक इन्वॉल्व. अगर मैजिक के बिना भी आप कौन सी चीज ऐसी है हमारे आसपास जो आप चेंज कर सको. Many changes are taking place around us on their own, or in the fields, the crops. Changes are taking place around us on their own. In the fields, the crops change from time to time. यानी कि फील्ड के अंदर भी टाइम टू टाइम जो क्रॉप्स होते हैं वो चेंजेस होते रहते हैं. Sometimes leaves fall from trees, change colors and dry out. The flowers bloom and then wither away. आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी. क्या आपके बॉडी में भी कुछ ऐसे चेंजेस है जो आपकी बॉडी में हो रहे हैं. योर नेल ग्रो, योर हेयर ग्रो, यू ग्रो टॉलर एंड योर वेट इंक्रीज एज यू ग्रो. ये सारे चेंजेस हमारे बॉडी के अंदर भी होते हैं. कैन यू सम ऑफ द चेंजेस बी ग्रुप टुगेदर. क्या ग्रुप में भी कोई चेंजेस होते हैं. हाउ कैन वी ग्रुप वेरियस चेंजेस. इट माई हेल्प इफ वी फाइंड सम सिमिलैरिटीज बिटवीन देम. अगर हम उसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे. कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स. क्या सारे चेंजेस ऑलवेज हमेशा रिवर्स ही होंगे. तो उसके लिए सम एक्टिविटी दी हुई है. एक्टिविटी के द्वारा ही आपको अच्छी तरह से पढ़ना है कि ये चेंजेस रिवर्सिबल है या नॉन रिवर्सिबल है. आपको फर्स्ट एक्टिविटी में क्या करना है कि आपको एक बलून लेना है और उसमें थोड़ी थोड़ी आपको एयर ब्लो करना है, और आप उसे अगर वो बर्स्ट ना हो उतना आपको ब्लो करना है, और आप थोड़ी देर बाद उसमें से आप जैसे एयर छोड़ दोगे तो द शेप ऑफ साइज ऑफ द बलून हैव चेंज. क्या बलून की साइज चेंज होगी या नहीं होगी. नाउ लेट्स द एयर स्पेस द बलून. अगर उसके अंदर से एयर नहीं होगी तो थोड़ी बहुत साइज उसकी चेंज होती है, बट ओरिजिनली जैसा जो ओरिजिनल था ऐसा नहीं होता है, तो थोड़ा बहुत ही चेंजेस होता है, इसलिए हम उसे रिवर्सिबल भी बोल सकते हैं. ऐसे ही सेकेंड एक्टिविटी में आपको एक पेपर लेना है, यहाँ पे दिया हुआ है पेपर लेना है, और उसमें से आपको एक एरोप्लेन बनाना है फोल्डिंग करके. अगर आप उसे फोल्डिंग करके प्लेन बनाते हो और वापस उस फोल्ड को आप खोल देते हो तो वो उसके ओरिजिनल फॉर्म में, यानी कि वो सेम शेप में आ जाएगा, सेम साइज और ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है. तो वो भी क्या हुआ, रिवर्सिबल चेंजेस. यानी कि वो उसके जो ओरिजिनल फॉर्म होता है, ओरिजिनल साइज शेप्स होते हैं उसमें आ जाते हैं. अगर हम उसमें कुछ भी चेंजेस करते हैं उसके बाद भी, तो उसे क्या कहते हैं, रिवर्सिबल चेंजेस. और ये भी रिवर्सिबल चेंजेस है. ऐसे ही एक्टिविटी 3 में क्या है, आप जो घर पे आपने ये चेंज तो आप देखते होंगे डेली लाइफ में आपकी घर में, कि आप डफ बनाते हो और डफ के बाद रोटी बनाते हो. रोटी के बाद अगर रोटी को आप फिर से डफ में कन्वर्ट कर देते हो जो आपने बनाई हुई है, तो वो रिवर्सिबल चेंज हुआ. बट अगर आप जो रोटी है उसे आप
बट आप उसे सेक देते हो यानी कि तो वो क्या हो जाएगा, वो चेंजेस हो जाएगा, यानी कि वो चेंज रिवर्सिबल नहीं है, इसलिए उस चेंज को क्या कहते हैं, इनरिवर्सिबल। और रोटी के बेलने के बाद भी वो डफ आप कन्वर्ट कर देते हो तो वो रिवर्सिबल चेंज है। यही आपको इस 1, 2 एंड 3 एक्टिविटी में पढ़ना है कि क्या हुआ, वो आपको ये यहाँ तक आपको रीड कर लेना है। ओके, जैसे ही हमने पढ़ा कि फर्स्ट एक्टिविटी में हमने जो बलून ब्लो किया था वो उसकी सेम साइज में आ गया, बट अगर हम उसे पूरा ब्लो कर दे और उसके बाद उसे टाइटली स्ट्रिंग कर दे तो, और पेंसिल का पॉइंट से उसे थोड़ा सा भी प्रिक करे तो वो क्या हो जाएगा, ओह इट्स बर्स्ट, और बर्स्ट हो जाएगा और वो सेम साइज में नहीं आएगा तो वो क्या हो गया, इनरिवर्सिबल चेंजेस हो गया। ऐसे ही यहाँ पे इनरिवर्सिबल चेंजेस के सम एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे एक्टिविटी 5 में दिया हुआ है कि जो पहले वाला प्लेन बनाया था वो फोल्डिंग करके बनाया था बट वो रिवर्सिबल चेंज था, बट यहाँ पे क्या हुआ है, कटिंग करके बनाया हुआ प्लेन वो रिवर्सिबल नहीं हो, यानी कि रिवर्स फॉर्म में नहीं आ सकता है, इसलिए वो इनरिवर्सिबल चेंज हुआ। ऐसे ही जो हमने पहले ही डिस्कस किया कि यहाँ पे कि जो डफ में से हम रोटी को बेलते हैं उसके बाद डफ में फिर से कन्वर्ट कर देते हैं तो वो रिवर्सिबल चेंज हुआ, बट उसे सेक देते हैं, फ्राई कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, तवा पे बेक कर देते हैं तो वो इनरिवर्सिबल चेंज हो गया। ऐसे ही 1, 2 एंड 3 एक्टिविटी रिवर्सिबल चेंजेस की है और 3, 4 एंड 5 एंड 6 से जो एक्टिविटी यहाँ पे दी हुई है वो इनरिवर्सिबल चेंज की दी हुई है। ये आपको अच्छी तरह से एक्टिविटी रीड कर लेनी है और आपको घर पे ट्राई करनी है तो भी आप ट्राई कर सकते हो। ओके, we find that one way we can group changes it to see if they can be reversed। यहाँ पे सम चेंजेस दिए हुए हैं, वो रिवर्सिबल है या नॉन रिवर्सिबल है, इनरिवर्सिबल है, वो आपको यस और नो में आंसर देना है। जैसे कि रो एग टू बॉइल्ड एग, यानी कि रो एग होगा उसमें आप उसे बॉइल्ड कर दोगे तो वो क्या हुआ, चेंज, उसे आप बॉइल्ड एग को फिर से रो एग में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, तो वो रिवर्सिबल यस, और रिवर्सिबल है या इनरिवर्सिबल, इनरिवर्सिबल है, इसलिए यहाँ पे यस में नहीं है तो वो क्या आएगा, नो, यानी कि कैन बी नॉन इनरिवर्सिबल। बेटर टू इडली, इडली का जो बेटर होता है वो भी नॉन रिवर्सिबल है तो यहाँ पे नो आएगा। वेट क्लोथ टू ड्राई क्लोथ, यानी कि ड्राई क्लोथ को आप फिर से वेट कर दोगे तो वेट क्लोथ में आ जाएगा तो ये रिवर्सिबल है, इसलिए यहाँ पे नो, यहाँ पे यस। ऐसे ही आपको ये सारे जो चेंजेस दिए हुए आपको खुद ही ट्राई करके या तो कहीं पे देख के आपको ये वाले आंसर्स फिलअप करने हैं। ओके, कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंजेस, और उसके अलावा भी कैसे चेंजेस होते हैं अदर वेज के थ्रू, वो यहाँ पे दिया हुआ है। वी ऑल हैव सीन द टूल्स विच आर यूज टू डिग द सोइल, सोइल के लिए फार्म में जो टूल्स यूज होते हैं वो आप सबने देखे ही होंगे। हैव यू एवर सीन हाउ द आयरन ब्लेड इन दिस टूल इज फिक्स टू द वुडन हैंडल, कैसे जो आयरन ब्लेड होती है वो फिक्स होती है वुडन हैंडल के अंदर। द आयरन ब्लेड ऑफ दीज टूल्स हैज रिंग इन विच द वुडन हैंडल फिक्स्ड, यानी कि जो ब्लेड होती है उसके अंदर जो वुडन हैंडल होता है उसे फिक्स किया जाता है। नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज देन द वुडन हैंडल टू फिक्स द हैंडल, यानी कि जो रिंग होती है वो स्मॉलर होती है बट उसके अंदर वुडन हैंडल फिक्स किया जाता है। द रिंग इज हीटेड, और वो कैसे किया जाता है कि जो रिंग होती है उसे थोड़ा सा साइडली हीटेड किया जाता है तो उससे क्या होता है, जो थोड़ी सी यानी कि नॉन चेंज के बराबर ही वो थोड़ी बड़ी हो जाती है, यानी कि इन साइज एक्सपांड, और उसकी जो साइज होती है वो एक्सपांड यानी कि बड़ी होती है तो उसे क्या कहते हैं, एक्सपांड हो जाती है। नाउ द हैंडल इजीली फिक्स्ड इनटू द रिंग, व्हेन द रिंग कूल्स डाउन इट्स कॉन्स्टेंट एंड इट फिट्स टाइटली ऑन द हैंडल, यानी कि और जैसे ही जो हमने हीटेड की हुई ब्लेड होती है वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है और उसके अंदर वुडन हैंडल फिक्स हो जाता है। और ऐसे ही अगर आप उसे
थोड़ा कूल होने दोगे तो वो फिर से अपने फॉर्म में यानी कॉन्ट्रैक्ट्स में आ जाएगी। जो हम उसे हीट करते हैं और उसकी साइज बढ़ती है तो उसे कहते हैं एक्सपांड, यानी कि हम भी बोलते होंगे ना घर पे कि थोड़ा बहुत बड़ा होता है तो उसे एक्सपांड हो गया, और थोड़ा सा वो फिर से उसकी कम साइज हो जाती है तो उसे कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। और वो जो कूल होने के बाद रिंग फिर से उसके ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है और टाइट हो जाती है हैंडल में। ऐसे यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे ये वाले हैंडल्स होते हैं उसे हीटेड किया जाता है और इसे फिक्स किया जाता है, वही आपको दिए होते हैं। सच अ चेंजेस इज आल्सो यूज्ड फॉर फिक्सिंग द मेटल रिम ऑन अ वुडन व्हील ऑफ कार्ट। जो यहाँ पे कार्ट में भी लगाई हुई रिंग होती है वो भी ऐसे किया जाता है। जो ये रिंग होती है उसे हीटेड किया जाता है और उसे वुडन व्हील होता है उसके अंदर फिट किया जाता है। उसके बाद उसे वाटर के अंदर रख दिया जाता है, जैसे वो कूल होती रहती है उसके बाद वो फिट हो जाती है। ऐसे ही यहाँ पे एक्टिविटी 7 में दी हुई था चैप्टर 5 के अंदर, वो भी हम आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वाटर वेपर चेंज इनटू लिक्विड वाटर व्हेन इट इज कूल। और जैसे ही वेपर होती है उसे आप कूल डाउन कर दोगे तो वो वेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड वाटर में। तो वो भी क्या हुआ, चेंज हुआ, जो आपने चैप्टर 5 में 7 एक्टिविटी में देखा था। वी ऑल हैव नोटिस मेल्टिंग ऑफ आइस आइस मेल्ट व्हेन इट इज हीटेड। और आइस भी क्या होता है, वो हीट होता है तो वो मेल्ट होता है और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सारे भी कैसे चेंजेस है, डज इट चेंज इनटू, इट इज पॉसिबल टू चेंज दिस वाटर बैक इनटू राइस। तो यस, अगर हम वाटर को फिर से कूल कर दे तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए ये सारे चेंजेस रिवर्सिबल भी है और नॉन रिवर्सिबल भी है, वही इस चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है। ऐसे ही एक्टिविटी 7 में दिया हुआ है कि आपको कैंडल लेनी है और उसकी जो लेंथ होती है वो मेजर करनी है। उसके बाद आपको फिर जो कैंडल है उसे ब्लो करना है, यानी कि बर्न करना है, और थोड़ी बार वो मेल्ट हो जाए उसके बाद आपको उसकी साइज फिर से मेजर करनी है। तो क्या सेम साइज रहेगी? नहीं रहेगी, क्योंकि वो मेल्ट हो जाएगी और वो वैक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। और वैक्स को आप फिर से कूल डाउन कर दो तो वो क्या हो जाएगी, आप उसके शेप में जो कैंडल का शेप होता है वैसे आप शेप में अगर उसे फिर से कूल डाउन कर दो तो वो फिर से क्या हो जाएगा, कैंडल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वो भी क्या हुआ, इनरिवर्सिबल चेंजेस हुआ। तो यहाँ पे यही रिवर्सिबल चेंज और नॉन रिवर्सिबल चेंज के बारे में ही पूरा चैप्टर है। तो आपको ये चैप्टर केयरफुली रीड कर लेना है और इसके क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं। We find that a few ways to bring about a change in a substance could be, substance के अंदर भी some changes हमें देखने मिलते हैं। We heated it or by mixing it with some other substance. We also find that some changes can be reversed while some others cannot be reversed. ये भी हम सब्सटेंस के अंदर भी देख सकते हैं कि ऐसे अगर हम उसे मिक्स कर दे तो सम ऐसे चेंजेस होंगे जो रिवर्स हो सकते हैं। यानी कि ऐसे आप ऑयल और वाटर को मिक्स कर देते हो या तो सॉलिड को कोई भी आप मिक्स कर देते हो तो आप उसे फिर से रिवर्स कर सकते हो, यानी कि फिर से उसके ओरिजिनल फॉर्म में ले सकते हो। बट सम ऐसे चेंजेस भी होते हैं सब्सटेंस के अंदर जो नॉन रिवर्सिबल भी, यानी कि कैन नॉट बी रिवर्स, तो वो इनरिवर्सिबल हुआ। It is possible that some them could be reversed. Thus, changes around us could be grouped as the that can be reversed or cannot reverse. In higher classes, you will learn more about the ways in which changes can be made and the way these can be grouped. यानी कि सिक्स चैप्टर में आपको ओनली यही लर्न करना है कि कौन से चेंजेस ऐसे हैं रिवर्सिबल है और नॉन रिवर्सिबल है। और 7th स्टैंडर्ड में आपको इसके बारे में आएगा कि फिजिकल चेंजेस कौन से, केमिकल चेंजेस कौन से, उसके बारे में डिटेल्स में आपको हायर क्लासेस में आएगा। ओके स्टूडेंट, हियर अवर 6th चैप्टर चेंजेस अराउंड अस कंप्लीट। नाउ इसकी जो शॉर्ट रिमेम्बर है स्मॉल समरी दी हुई है, मैं वो आपको दिखा देती हूँ, वो आपको केयरफुली रीड कर लेनी है और उसके बाद आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स वर्कबुक में लिखने हैं अच्छी तरह से रीड करके। ये समरी है इस चैप्टर की कि वी सी मेनी चेंजेस टेकिंग प्लेस अराउंड अस, रिवर्सिबल चेंजेस और इनरिवर्सिबल चेंजेस की डेफिनेशन से उसके बारे में
साइज और शेप में कैसे चेंज होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे होती है। आपको केमिकल और फिजिकल चेंजेस आपको 7th स्टैंडर्ड में हायर क्लासेस में उसके बारे में डिटेल्स में आएगा। हियर अवर 6th चैप्टर कंप्लीट एंड दिस समरी केयरफुली रीड 1 time and this chapter. Okay student, here our 6th chapter complete. Now our next chapter we will continue and start in next lecture. Thank you. रिवर्स, क्या सारे चेंजेस ऑलवेज हमेशा रिवर्स ही होंगे? तो उसके लिए सम एक्टिविटी दी हुई है। एक्टिविटी के द्वारा ही आपको अच्छी तरह से पढ़ना है कि ये चेंजेस रिवर्सिबल है या नॉन रिवर्सिबल है। आपको फर्स्ट एक्टिविटी में क्या करना है कि आपको एक बलून लेना है और उसमें थोड़ी थोड़ी आपको एयर ब्लो करना है और आप उसे अगर वो बर्स्ट ना हो उतना आपको ब्लो करना है और आप थोड़ी देर बाद उसमें से आप जैसे एयर छोड़ दोगे तो द शेप ऑफ साइज ऑफ द बलून हैव चेंज। क्या बलून की साइज चेंज होगी या नहीं होगी? नाउ लेट्स द एयर स्पेस द बलून। अगर उसके अंदर एयर नहीं होगी तो थोड़ी बहुत साइज उसकी चेंज होती है, बट ओरिजिनली जैसा जो ओरिजिनल था ऐसा नहीं होता है, तो थोड़ा बहुत ही चेंजेस होता है, इसलिए हम उसे रिवर्सिबल भी बोल सकते हैं। ऐसे ही सेकेंड एक्टिविटी में आपको एक पेपर लेना है, यहाँ पे दिया हुआ है पेपर लेना है और उसमें से आपको एक एरोप्लेन बनाना है फोल्डिंग करके। अगर आप उसे फोल्डिंग करके प्लेन बनाते हो और वापस उस फोल्ड को आप खोल देते हो तो वो उसके ओरिजिनल फॉर्म में यानी कि वो सेम शेप में आ जाएगा, सेम साइज और ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। तो वो भी क्या हुआ? रिवर्सिबल चेंजेस, यानी कि वो उसके जो ओरिजिनल फॉर्म होता है, ओरिजिनल साइज शेप्स होते हैं उसमें आ जाते हैं। अगर हम उसमें कुछ भी चेंजेस करते हैं उसके बाद भी तो उसे क्या कहते हैं? रिवर्सिबल चेंजेस, और ये भी रिवर्सिबल चेंजेस है। ऐसे ही एक्टिविटी 3 में क्या है, आप जो घर पे आपने ये चेंज तो आप देखते होंगे डेली लाइफ में आपकी घर में कि आप डफ बनाते हो और डफ के बाद रोटी बनाते हो। रोटी के बाद अगर रोटी को आप फिर से डफ में कन्वर्ट कर देते हो जो आपने बनाई हुई है तो वो रिवर्सिबल चेंज हुआ। बट अगर आप जो रोटी है उसे आप उसे सेक देते हो यानी कि तो वो क्या हो जाएगा? वो चेंजेस हो जाएगा, यानी कि वो चेंज रिवर्सिबल नहीं है, इसलिए उस चेंज को क्या कहते हैं? इनरिवर्सिबल। और रोटी के बेलने के बाद भी वो डफ आप कन्वर्ट कर देते हो तो वो रिवर्सिबल चेंज है। यही आपको इस 1, 2 and 3 एक्टिविटी में पढ़ना है कि क्या हुआ, वो आपको ये यहाँ तक आपको रीड कर लेना है। ओके, जैसे ही हमने पढ़ा कि फर्स्ट एक्टिविटी में हमने जो बलून ब्लो किया था वो उसकी सेम साइज में आ गया, बट अगर हम उसे पूरा ब्लो कर दे और उसके बाद उसे टाइटली स्ट्रिंग कर दे तो और पेंसिल का पॉइंट से उसे थोड़ा सा भी प्रिक करे तो वो क्या हो जाएगा? ओह, इट्स बर्स्ट, और बर्स्ट हो जाएगा और वो सेम साइज में नहीं आएगा, तो वो क्या हो गया? इनरिवर्सिबल चेंजेस हो गया। ऐसे ही यहाँ पे इनरिवर्सिबल चेंजेस के सम एग्जांपल दिए हुए हैं। जैसे एक्टिविटी 5 में दिया हुआ है कि जो हमने जो पहले वाला प्लेन बनाया था वो फोल्डिंग करके बनाया था, बट वो रिवर्सिबल चेंज था। बट यहाँ पे क्या हुआ है? कटिंग करके बनाया हुआ प्लेन वो रिवर्सिबल नहीं हो, यानी कि रिवर्स फॉर्म में नहीं आ सकता है, इसलिए वो इनरिवर्सिबल चेंज हुआ। ऐसे ही जो हमने पहले ही डिस्कस किया कि यहाँ पे कि जो डफ में से हम रोटी को बेलते हैं उसके बाद डफ में फिर से कन्वर्ट कर देते हैं तो वो रिवर्सिबल चेंज हुआ। बट उसे सेक देते हैं, फ्राई कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा? तवा पे बेक कर देते हैं तो वो इनरिवर्सिबल चेंज हो गया। ऐसे ही 1, 2 and 3 एक्टिविटी रिवर्सिबल चेंजेस की है और 3, 4 and 5 and 6 जो एक्टिविटी यहाँ पे दी हुई है वो इनरिवर्सिबल चेंज की दी हुई है। ये आपको अच्छी तरह से एक्टिविटी रीड कर लेनी है और आपको घर पे ट्राई करनी है तो भी आप ट्राई कर सकते हो। ओके, we find that one way we can group changes it to see if they can be reversed। यहाँ पे सम चेंजेस दिए हुए हैं, वो रिवर्सिबल है या नॉन रिवर्सिबल है, इनरिवर्सिबल है, वो आपको यस और नो में आंसर देना है। जैसे कि रो एग टू बॉइल्ड एग, यानी कि रो एग होगा उसमें आप उसे बॉइल्ड कर दोगे तो वो क्या हुआ? चेंज, उसे आप बॉइल्ड एग को फिर से रो एग में कन्वर्ट कर सकते हो?
नहीं कर सकते हो तो वो रिवर्सिबल यस, और रिवर्सिबल है या इनरिवर्सिबल, इनरिवर्सिबल है, इसलिए यहाँ पे यस पे नहीं है, तो वो क्या आएगा नो, यानी कि कैन बी नॉन इनरिवर्सिबल। बेटर टू इडली, इडली का जो बेटर होता है वो भी नॉन रिवर्सिबल है, तो यहाँ पे नो आएगा। वेट क्लोथ टू ड्राई क्लोथ, यानी कि ड्राई क्लोथ को आप फिर से वेट कर दोगे तो वेट क्लोथ में आ जाएगा, तो ये रिवर्सिबल है, इसलिए यहाँ पे नो, यहाँ पे यस। ऐसे ही आपको ये सारे जो चेंजेस दिए हुए आपको खुद ही ट्राई करके या तो कहीं पे देख के आपको ये वाले आंसर्स फिलअप करने हैं। ओके, कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंजेस, और उसके अलावा भी कैसे चेंजेस होते हैं अदर वेज के थ्रू, वो यहाँ पे दिया हुआ है। वी ऑल हैव सीन द टूल्स विच आर यूज टू डिग द सोइल, सोइल के लिए फार्म में जो टूल्स यूज होते हैं वो आप सबने देखे ही होंगे। हैव यू एवर सीन हाउ द आयरन ब्लेड इन दिस टूल इज फिक्स टू द वुडन हैंडल, कैसे जो आयरन ब्लेड होती है वो फिक्स होती है वुडन हैंडल के अंदर। द आयरन ब्लेड ऑफ दीज टूल्स हैज रिंग इन विच द वुडन हैंडल फिक्स्ड, यानी कि जो ब्लेड होती है उसके अंदर जो वुडन हैंडल होता है उसे फिक्स किया जाता है। नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज देन द वुडन हैंडल टू फिक्स द हैंडल, यानी कि जो रिंग होती है वो स्मॉलर होती है बट उसके अंदर वुडन हैंडल फिक्स किया जाता है। द रिंग इज हीटेड, और वो कैसे किया जाता है कि जो रिंग होती है उसे थोड़ा सा साइडली हीटेड किया जाता है, तो उससे क्या होता है जो थोड़ी सी यानी कि नॉन चेंज के बराबर ही वो थोड़ी बड़ी हो जाती है, यानी कि इन साइज एक्सपांड, और उसकी जो साइज होती है वो एक्सपांड यानी कि बड़ी होती है, तो उसे क्या कहते हैं एक्सपांड हो जाती है। नाउ द हैंडल इजीली फिक्स इनटू द रिंग व्हेन द रिंग कूल्स डाउन इट्स कॉन्स्टेंट एंड इट फिट्स टाइटली ऑन द हैंडल, यानी कि और जैसे ही जो हमने हीटेड की हुई ब्लेड होती है वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है और उसके अंदर वुडन हैंडल फिक्स हो जाता है। और ऐसे ही अगर आप उसे थोड़ा कूल होने दोगे तो वो फिर से अपने फॉर्म में यानी कॉन्ट्रैक्ट्स में आ जाएगी। जो हम उसे हीट करते हैं और उसकी साइज बढ़ती है तो उसे कहते हैं एक्सपांड, यानी कि हम ही बोलते होंगे ना घर पे कि थोड़ा बहुत बड़ा होता है तो उसे एक्सपांड हो गया, और थोड़ा सा वो फिर से उसकी कम साइज हो जाती है तो उसे कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। और वो जो कूल होने के बाद रिंग फिर से उसके ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है और टाइट हो जाती है हैंडल में। ऐसे यहाँ पे दिए हुए जैसे ये वाले हैंडल्स होते हैं इसे हीटेड किया जाता है और इसे फिक्स किया जाता है, वही आपको दिए होते हैं। सच अ चेंजेस इज ऑल्सो यूज्ड फॉर फिक्सिंग द मेटल रिम ऑन अ वुडन व्हील ऑफ कार्ट, जो यहाँ पे कार्ट में भी लगाई हुई रिंग होती है वो भी ऐसे किया जाता है। जो ये रिंग होती है उसे हीटेड किया जाता है और उसे वुडन व्हील होता है उसके अंदर फिट किया जाता है, उसके बाद उसे वाटर के अंदर रख दिया जाता है। जैसे वो कूल हो जाती है उसके बाद वो फिट हो जाती है। ऐसे ही यहाँ पे एक्टिविटी 7 में दी हुई था चैप्टर 5 के अंदर, वो भी हम आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वाटर वेपर चेंज इनटू लिक्विड वाटर व्हेन इट इज कूल, और जैसे ही वेपर होती है उसे आप कूल डाउन कर दोगे तो वो वेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड वाटर में। तो वो भी क्या हुआ, चेंज हुआ, जो आपने चैप्टर 5 में 7 एक्टिविटी में देखा था। वी ऑल हैव नोटिस मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस मेल्ट व्हेन इट इज हीटेड, और आइस भी क्या होता है, वो हीट होता है तो वो मेल्ट होता है और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सारे भी कैसे चेंजेस है, डज इट चेंज इनटू, इट इज पॉसिबल टू चेंज दिस वाटर बैक इनटू राइस। तो यस, अगर हम वाटर को फिर से कूल कर दे तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए ये सारे चेंजेस रिवर्सिबल भी है और नॉन रिवर्सिबल भी है, वही इस चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है। ऐसे ही एक्टिविटी 7 में दिया हुआ है कि आपको कैंडल लेनी है और उसकी जो लेंथ होती है वो मेजर करनी है। उसके बाद आपको फिर जो कैंडल है उसे ब्लो करना है, यानी कि बर्न करना है, और थोड़ी बार वो मेल्ट हो जाए उसके बाद आपको उसकी साइज फिर से मेजर करनी है। तो क्या सेम साइज रहेगी? नहीं रहेगी, क्योंकि वो मेल्ट हो जाएगी और वो वैक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। और वैक्स को आप फिर से कूल डाउन कर दो
तो वो क्या हो जाएगी, आप उसके शेप में जो कैंडल का शेप होता है वैसे आप शेप में अगर उसे फिर से कूल डाउन कर दो तो वो फिर से क्या हो जाएगा, कैंडल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वो भी क्या हुआ, इनरिवर्सिबल चेंजेस हुआ। तो यहाँ पे यही रिवर्सिबल चेंज और नॉन रिवर्सिबल चेंज के बारे में ही पूरा चैप्टर है। तो आपको ये चैप्टर केयरफुली रीड कर लेना है और इसके क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं। We find that a few ways to bring about a change in a substance could be, substance के अंदर भी some changes हमें देखने मिलते हैं, we heated it or by mixing it with some other substance. We also find that some changes can be reversed while some others cannot be reversed. ये भी हम सब्सटेंस के अंदर भी देख सकते हैं कि ऐसे अगर हम उसे मिक्स कर दे तो सम ऐसे चेंजेस होंगे जो रिवर्स हो सकते हैं। यानी कि ऐसे आप ऑयल और वाटर को मिक्स कर देते हो या तो सॉलिड को कोई भी आप मिक्स कर देते हो तो आप उसे फिर से रिवर्स कर सकते हो, यानी कि फिर से उसके ओरिजिनल फॉर्म में ले सकते हो। बट सम ऐसे चेंजेस भी होते हैं सब्सटेंस के अंदर जो नॉन रिवर्सिबल भी, यानी कि कैन नॉट बी रिवर्स, तो वो इनरिवर्सिबल हुआ। It is possible that some them could be reversed. Thus, changes around us could be grouped as the that can be reversed or cannot reverse. In higher classes, you will learn more about the ways in which changes can be made and the way these can be grouped. यानी कि सिक्स चैप्टर में आपको ओनली यही लर्न करना है कि कौन से चेंजेस ऐसे हैं रिवर्सिबल है और नॉन रिवर्सिबल है। और 7th स्टैंडर्ड में आपको इसके बारे में आएगा कि फिजिकल चेंजेस कौन से, केमिकल चेंजेस कौन से, उसके बारे में डिटेल्स में आपको हायर क्लासेस में आएगा। ओके स्टूडेंट, हियर अवर 6th चैप्टर चेंजेस अराउंड अस कंप्लीट। नाउ इसकी जो शॉर्ट रिमेम्बर है समरी दी हुई है, मैं वो आपको दिखा देती हूँ, वो आपको केयरफुली रीड कर लेनी है और उसके बाद आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स वर्कबुक में लिखने हैं अच्छी तरह से रीड करके। ये समरी है इस चैप्टर की कि वी सी मेनी चेंजेस टेकिंग प्लेस अराउंड अस, रिवर्सिबल चेंजेस और इनरिवर्सिबल चेंजेस की डेफिनेशन से, उसके बारे में साइज और शेप में कैसे चेंज होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे होती है। आपको केमिकल और फिजिकल चेंजेस आपको 7th स्टैंडर्ड में हायर क्लासेस में उसके बारे में डिटेल्स में आएगा। हियर अवर 6th चैप्टर कंप्लीट एंड दिस समरी केयरफुली रीड वन टाइम एंड दिस चैप्टर। Okay student, here our 6th chapter complete. Now our next chapter we will continue and start in next lecture. Thank you.